हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। लगातार आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से संविधान से रिलेटेड वीडियोस कवर कराई जा रही हैं। आज की वीडियो का टारगेट भी आप लोगों को 100+ क्वेश्चन कवर कराने का है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्लस आप लोग इस वीडियो को अंत तक भी देखिएगा। वीडियो लगेगी हाँ आपके लिए बढ़िया है, मज़ेदार है, और क्वेश्चन की संख्या जो इसमें रखी गई है 100, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं लगता आपको तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब ना करें, ठीक है भैया। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए आज की वीडियो का। भारत की राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति, जिसे क्षमादान की शक्ति कहते हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी भयंकर अपराध को क्षमा कर सकता है। केवल और केवल राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 72 यानी 72 के तहत। याद रखना ये चीज़, ठीक है। उपयोगी सवाल हो जाएगा ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है ना। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा जो कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति देता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में काम करता है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी राष्ट्रपति ही होता है। याद रखना, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु, राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्त 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनता कौन है? तो जो देखिए कानून की नज़रों में एक उच्च कोटि का ज्ञाता होता है, 35 वर्ष की आयु है ना, और पागल दिवालिया ना हो इत्यादि जैसे कंडीशन पूरी करने के बाद राष्ट्रपति बनता है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या है ना। याद रखना, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अधिकतम संख्या 20 है, 20। याद रखना ये चीज़। लोकसभा के बारे में ऑलरेडी बता दिया। आर्टिकल 81, सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लोकसभा यानी कि लोगों की सभा, जिसे आम सभा भी कहते हैं, जो कि निचला सदन होता है ना। संसद में कितने सदन हैं? तो देखिए, संसद के सदन की बात करूं तो संसद के सदन 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा। संसद के अंग की बात करूं तो अंग 3 हैं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रखो। आगे बढ़िए। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 20 है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में सदस्यों की अधिकतम संख्या है ना, सदन में 552 हो सकती है। कौन से सदन में? लोकसभा में। याद रखना ये चीज। राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250, लोकसभा में 552, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से आते हैं। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन अब नहीं आते एंग्लो इंडियन, इन्हें समाप्त कर दिया गया। एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसे शपथ कौन दिलाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति। तो राज्य में वो काम कौन करेगा? जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है तो वो राज्य में राज्यपाल करेगा। तो मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाएगा राज्यपाल। याद रखो। देखिए, पढ़िए जरा। एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ, गोपनीयता की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है, और उसी प्रकार उस राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखना ये चीज, प्रेम बिहारी नारायण है ना, रायज़दा, इसके द्वारा हाथ से लिखा गया था आपका संविधान, मूल संविधान। ठीक है भैया। चलिए, तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा सक्सेना है ना, ये एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भारत का मूल संविधान हाथ से लिखा गया।
अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और प्रस्तावना को हस्तलिखित करने हेतु 6 महीने के लिए रायज़दा संविधान हॉल, जो कि अब संविधान क्लब है ना, मैं अपनी डेस्क पर रहे हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियां भारत की संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरे डिब्बों में रखी जाती हैं, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। आगे देखिए, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसीन योगी, है ना, केसीन योगी। ऑप्शन यहाँ पे दोस्त डी सही हो जाएगा। जरा पढ़ते हैं। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसीन योगी थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर अपने सुझाव राष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन की परिकल्पना करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 कई बार पूछा जाता रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है भैया। अगले सवाल पे आ जाइए। राज्यों के महाअधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो राज्य के महाअधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाअधिवक्ता ही होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, अर्थात राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल है, वैसे ही राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता है। राज्य में स्थिति महाधिवक्ता की वही है जो केंद्र में महान्यायवादी की होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता, बिल्कुल सेम स्थिति होती है। आगे बढ़िए। किस अनुच्छेद के अधीन उपराष्ट्रपति भारत की राष्ट्रपति के अधीन कार्य कर सकता है? सवाल नंबर 7, बढ़िया सवाल है। तो देखिए किस अनुच्छेद की, तो वो अनुच्छेद है 65। देखिए आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 क्या कहता है कि भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अधीन उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के अधीन कार्य कर सकता है? आर्टिकल 65। जरा पढ़िए अनुच्छेद 65 क्या कहता है। अनुच्छेद 65 के अधीन उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अधीन या राष्ट्रपति के रूप में। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा पद सबसे बड़ा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के संविधान के भाग 5 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 65 से ये रिलेटेड है, ठीक है। तो अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 73 तक भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और हटाने के प्रावधान दिए गए हैं। आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर जाएगा वो थी सरोजनी नायडू। याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जिन्हें 1925 में अध्यक्ष बनाया गया था। पूछ सकता है कब बनाया गया? 1925 में। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा बंबई में की गई थी इसकी स्थापना। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित ये जो अधिवेशन था वो किया गया था। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। अगले सवाल पे आ जाइए। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किए जाने वाले एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 9वां नंबर सवाल। तो ये संख्या कितनी है? 2, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं मनोनीत किए जाते, ये बंद कर दिया गया है प्रोसेस। याद रखना ये चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम संख्या 552। कौन से सदन की? लोकसभा की। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है।
और जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन आते थे, राष्ट्रपति चुनता था, लेकिन अब ये नहीं चुने जाते, ठीक ना। अच्छा, तो वर्तमान में सदन की जो संख्या है लोकसभा की वो 545 है। ये सदन से मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि लोकसभा के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, है ना, लोकसभा के बारे में। और मैं बोल भी रहा हूँ, जो कमी है वो साथ के साथ में सुधार रहा हूँ। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, CAG, है ना, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सवाल नंबर 10 इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। तो मैंने आप लोग को बताया था 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो, है ना, उसी के अंतर्गत इसका कार्यकाल आता है दोस्त। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले होगा की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। कैग भारत सरकार का तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंशीकरण करता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। कैग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के भाग 5 के तहत उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान के तहत बनाया गया है। तो याद रखना, कैग से रिलेटेड अनुच्छेद 148 ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़िए, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की? 11वां नंबर सवाल इंपॉर्टेंट होगा। 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी इसी के तहत। तो देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा की गई थी। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9 भाग यानी कि भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है, तथा मूल संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज संबंधित अनुच्छेद 243 की व्यवस्था की गई थी। भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायतें तथा पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 के कै से अनुच्छेद 243 के ण तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी थी। इस सूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, पंचायतों से संबंधित। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत संजो के बनाया गया है, बहुत समय बर्बाद किया है इनको बनाने में, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है भैया। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? सवाल नंबर 12। तो देखिए, भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। तो यहाँ आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस आयोग की स्थापना इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इस आयोग का राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं होता। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्यों का चुनाव आयोग का प्रावधान करता है ना। इस आयोग का राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत संविधान का जो मतलब अलग जो एक राज्य चुनाव आयोग है ना, उसका प्रावधान करता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सवाल नंबर 13 इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, याद रखो। देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। इनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा तथा देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की है। तो याद रखना, अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। याद रखना, कब शपथ लिए? 25 जुलाई 2022 को शपथ लिए 15वीं राष्ट्रपति के रूप में। ये दूसरी महिला हैं द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी महिला हैं, और ये पहली आदिवासी महिला और दूसरी राष्ट्रपति, है ना, याद रखना ये चीज। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने बता दिया है, आर्टिकल 280, है ना। ये वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। तो देखिए, वित्त आयोग का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। वित्त आयोग का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है ना, 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। इसके अध्यक्ष को याद रखना।
भारतीय वित्त आयोग 1951 को अस्तित्व में आया। तो आपसे पूछ सकता है वित्त आयोग का गठन 1951 है ना, तभी अस्तित्व में आया था। इस आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए स्थापित किया गया था, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़िए, मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? मूल अधिकार, तो ऑलरेडी मैंने इस पे चर्चा कर दी है पहले ही। भारत के संविधान का भाग 3, भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4, भाग 2 नागरिकता 5 से 11, भाग 3 मूल अधिकार मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51, भाग 4 कै मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 कै। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया, भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल तक, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इन्हें कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकारों को। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन अब कितनी है? 6। याद रखना ये चीज, है ना। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, है ना, हटा दिया गया। और ये किस में था संपत्ति का अधिकार? तो ये आर्टिकल 31 में था, तभी 31 पे लिखा था निश्चित, और इसे आर्टिकल 300 कै के तहत, है ना, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये चीज याद रखिएगा। अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अब संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, दोस्त याद रखिएगा, है ना। ये चीज बता चुका हूँ। सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा वर्णित है। राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, जिनमें एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है। यह एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं हो सकता। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र का ऊपरी सदन होता है ना, ऊपरी सदन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सवाल नंबर 17 है। तो दोस्त इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, अटॉर्नी जनरल की। इससे रिलेटेड फैक्ट जान लीजिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील यही होता है। संविधान की आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का पद का प्रावधान है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? इससे संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं होता है, नहीं शामिल है। निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 368 करता है दोस्त, 368 करता है। 370 धारा लगी हुई थी, जम्मू कश्मीर में हट चुकी है ना। 356 में राष्ट्रपति शासन दे रखा है, 5 अक्टूबर 2019 को हट गई थी। आगे देखिए, अनुच्छेद 368 भारत की संविधान में संशोधन की चर्चा करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। प्रथम संशोधन 1951 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ये चीज याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। आगे बढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए। आर्टिकल 85 में दिया हुआ है 17 वसन विघटन इत्यादि। 19वां नंबर सवाल है, तो 250 हो सकती है अधिकतम संख्या, ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्य से चुन के आएंगे, 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, जो कि खेल विज्ञान कला क्षेत्र इत्यादि से आएंगे। वर्तमान में 245 है संख्या, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रतिनिधि आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान कला समायोजना क्षेत्र से मनोनीत होते हैं। लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर, ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे।
जरा पढ़िए, लोकसभा के पहले वक्ता या अध्यक्ष है ना गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा। मावलंकर जी अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में लोकसभा में निर्वाचित हुए, है ना। और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल भी ध्यान में रखिएगा। 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है भैया, तो आप लोगों के 20 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। इस प्रकार से आप लोगों को डेली बेस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से शाम 8:30 बजे वीडियो दी जा रही है। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।